डिस्टिंक्ट होता है अनटिल अनलेस बोला ना जाए कि आइडेंटिकल है। बहुत कम ही बोलते हैं आइडेंटिकल, जैसे डाइस दे रखे हैं तो डिस्टिंक्ट हैं, कॉइन दे रखे हैं तो डिस्टिंक्ट हैं, बॉल्स दे रखी हैं तो डिस्टिंक्ट हैं, अनटिल अनलेस बोला ना जाए कि आइडेंटिकल है। ठीक है। इन ड्रॉइंग ऑफ 2 बॉल्स फ्रॉम अ बैग्स ऑफ, बैग है जिसमें क्या है 6 रेड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हमें पता ही है बैग से अगर एक से ज्यादा बॉल निकालोगे और विदाउट रिप्लेसमेंट निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी बदलेगी। इंडिपेंडेंट इवेंट में प्रोबेबिलिटी सेम आ रही थी, पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया 1/2, तीसरी बार हेड आया 1/2, चौथी बार टेल आया 1/2, पांचवी बार हेड आए 1/2, एक डाई थ्रो करा 6 आ गया, दूसरी बार 2 आए 1/6, तीसरी बार 3 आए 1/6, प्रोबेबिलिटी सेम हो रही है। तो मेन इस पे फोकस करना है, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इंडिपेंडेंट? रेड ऑन द फर्स्ट ड्रॉ, पहली बार निकाला रेड आ जाए, पहली बार निकाला रेड आ जाए, जरा प्रोबेबिलिटी बताओ, पहली बार निकालने पे एक बॉल निकाल रहे हैं रेड आ जाए 6/10 पहली बार। दूसरी बार में क्या है? रेड, दूसरी बार में रेड है, बताओ रेड बॉल कितनी बची? 5, और टोटल बॉल कितनी बची? मल्टीप्लाई तो करेंगे बट ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी बदल रही है। अगर हम विद रिप्लेसमेंट निकालते तो पहली बार में रेड आए 6/10, दूसरी बार में रेड आए 6/10, क्योंकि बॉल तुमने डाल दी वापस, फिर से 6 रेड हो गई और टोटल 10 हो गई। तो ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट नहीं क्योंकि प्रोबेबिलिटी बदल रही। सुनो, पहले प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी रेड आने की, अब प्रोबेबिलिटी कम हो गई। क्या इस बात पे एग्री हो? तो जहां पे प्रोबेबिलिटी इफेक्ट हो दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट। और यहां पे बहुत ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ऑर्डर है। यहां पे पहली बार में रेड आए एंड दूसरी बार में रेड आए, पहली बार में रेड आए एंड, समझना इसको, बहुत यहां पे बहुत गलतियां करते हैं और बहुत सिंपल बातें हैं। चलो पहले हम इस क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। रेड ऑन द फर्स्ट ड्रॉ, ये सेकंड पार्ट है। बताओ जरा, पहली बार में रेड आए, दूसरी बार में व्हाइट आए, ये गड़बड़ हो गया 4/9, क्योंकि अगर विद रिप्लेसमेंट निकालते तो ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होता। ये तो यहां से ही पढ़ के समझ जाना चाहिए। विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो पेयर वाइज ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमें बॉल वापस डालनी ही पड़ेगी, तभी प्रोबेबिलिटी बार बार वही आएगी। अगर बॉल वापस डाल रहे हो बार बार तो जितनी बार भी रेड निकालो 6/10 ही आएगा, और जितनी बार भी व्हाइट निकालो 4/10 ही आएगा। अब इस बात, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब समझना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, सुन रहे हो? यहां पे ऑर्डर दे रखा है, यहां पे ऑर्डर दे रखा है। पहली बार में क्या है? पहली बार में रेड आए और दूसरी बार में भी रेड आए, तो इवेंचुअली दोनों रेड ही हैं। सोचना गंभीरता से। हाँ भाई, सोच रहे हो सब लोग? बहुत मामूली चीज है लेकिन काफी गड़बड़ करके आते हैं, क्योंकि ये सब सोचते नहीं लोग, रैंडमली कुछ भी फॉर्मूला लगा के आ जाते हैं। तो पहले केस में क्या इवेंचुअली, यार ऑर्डर से क्या फर्क पड़ता है? रेड रेड तो सेम ही है ना। हाँ ठीक है, यहां पे सारी रेड डिफरेंट है, R1 R2 R3 R4, लेकिन अगर दोनों ही रेड निकाल रहे हो तो कलेक्शन ही तो कर रहे हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देखना, रेड ऑन द फर्स्ट ड्रॉ एंड रेड ऑन द सेकेंड ड्रॉ, तो दोनों ही रेड बॉल निकाल रहे हो। क्या दोनों रेड बॉल निकाल रहे हैं भाई? बोलो भाई। तो मान लो ये क्वेश्चन भूल जाओ, इंडिपेंडेंट वाला बता चुके हैं हम तुम्हें। मान लो इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, ध्यान सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। 6C2, 6 में से दोनों रेड निकाल लो, 6 में से, और 10 में से दोनों रेड निकाल लो। ऑब्वियसली ये रेड सारी डिफरेंट हैं, R1 R2 R3 R4 R5 R6, और व्हाइट ये सारी डिफरेंट है, W1 W2 W3 W4। ओके, सुनना अच्छे से, बहुत सीरियसली। तुमने हाथ डाला बैग में, और बैग से बॉल निकालने का मतलब ये होता है कि दिख नहीं रहा है, दिख रहा होगा अंधेरा है अंदर, दिख रहा होगा तुम अपने मनपसंद की बॉल निकालोगे। अंदर हाथ डाला, कुछ भी निकाल लिया, तो हो सकता है R2 आ जाए, पहली बॉल R2 आ जाए, क्यों भाई? और दूसरी बॉल बताओ जरा, R3 R4 कुछ भी आ जाए, दूसरी बॉल R4 आ जाए। क्या इस बारे में सोच रहे हो? यहां पे हमने क्या करा, यहां पे ऊपर भी दोनों बॉल एक साथ निकाल ली और नीचे भी दोनों बॉल एक साथ निकाल ली। दूसरी तरह से क्या करा था हमने, सुनना, पहली रेड निकालो जरा, एक एक करके निकालो। पहली रेड निकालो, निकालो, प्रोबेबिलिटी बताओ। 6/10, पहली रेड निकाली 6/10, दूसरी रेड निकाली
5/9, 5 वाइट 5 रेड बची, 5/9। ओके, क्या एग्री हो? यहां पे हमने ऑर्डर कंसिडर करा है। पहली रेड निकाली, कोई भी रेड आ सकती थी, 6 में से कोई भी आ सकती थी। बोलो भाई, सोच रहे हो इस बारे में? मेन दिक्कत है इस बारे में सोचते ही नहीं लोग। मतलब पहले में हमने 6 चॉइस ली, मतलब R1 R2 R3 R4 R6 में से कोई भी आ सकता था। ऑब्वियसली R5 आ चुकी है, तो ऑब्वियसली अब R5 नहीं आ सकती विदाउट रिप्लेसमेंट में। क्यों भाई? तो अब R1 R2 R3 R4 R6 में से कुछ भी आ सकता है। तो यहां पे हमने ऑर्डर कंसिडर करा है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? हाँ भाई, इस बारे में कोई कुछ कहना चाहेगा? एनीवन? फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। पहली रेड निकाली तो 6/10, मतलब 6 को हमने पूरा मौका दिया। 6 में से कोई भी आ सकती थी, R1 भी आ सकती थी, R2 भी, R3 भी, R5 भी, R6 भी। दूसरी बार मान लो पहली बार में R5 आ गई फॉर एग्जांपल, तो अब ऑब्वियसली R5 नहीं आ सकती। अभी भी तो हम सबको मौका दे रहे हैं। जैसे कि एक दिमाग में आता है कि 2 बॉल हमने निकाली, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। 2 बॉल एक साथ निकाली, तो 2 बॉल आ गई R1 और R4। 2 बॉल एक साथ निकाली, हाथ डाला, 2 बॉल आ गई। 2 बॉल एक साथ निकाली, आ गई R1 और R4। क्या आ गई? R1 और R4। ओके, क्लियर है यहां तक बात? R1 आई और R4 आई। लेकिन जब तुम ऑर्डर कंसिडर करोगे तो यहीं पे 2 केसेस बनेंगे। पहली R1 आई कि दूसरी R4 आई, कि पहली R4 आई कि दूसरी R1 आई। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जब तुम ऑर्डर कंसिडर करोगे तो ये 2 केसेस आएंगे। लेकिन जब हम दोनों एक साथ निकाल रहे हैं तो R1 R4 एक साथ आ जाएगी। 2 केस तो नहीं बनेंगे ना। जब ऑर्डर कंसिडर करोगे यार, यहां पे देखो 6/10, तो एक केस बनेगा R1 आ गया, एक केस बना R1 आ गया। 5/9 में R4 आ सकता है। एक केस बना पहली बार में R4 आ गया और दूसरी बार में R1 आ गया। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, R1 R4, या क्योंकि 1/1 निकाल रहे हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? इन ड्रॉइंग ऑफ 2 बॉल्स फ्रॉम द बैक कंटेनिंग दिस विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं 1/1। यहां पे क्लियरली लिखा है 1/1 ही तो होगा, फर्स्ट ड्रॉ एंड सेकंड ड्रॉ, मतलब 1/1 निकाल रहे हो। क्या इस बारे में सोच रहे हो सब लोग? लेकिन यहां हमने क्या करा, दोनों बॉल एक साथ निकाली, तो यहां ऑर्डर कंसिडर नहीं हुआ ना। R1 R4 एक साथ आ जाएगी। अगर आना हुआ R1 R4 को तो एक साथ आता है, बिकॉज कॉम्बिनेशन में ऑर्डर नहीं होता है। R1 R4 इज अ 1 कॉम्बिनेशन, बट स्टिल आंसर सेम आएगा। सुनना अच्छे से, 6 फैक्टोरियल 6 into 5 into 2 10 into 9 into 2। क्या ये 2 कैंसिल हो गया? 6/10 5/9, आंसर सेम आ रहा है। तो ये कल वाला फंडा है, ऊपर भी तुमने ऑर्डर कंसिडर नहीं करा, नीचे भी ऑर्डर कंसिडर नहीं करा, क्या वो कैंसिल हो गया? ना तुमने ऊपर ऑर्डर कंसिडर करा, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो, तो ना तुमने ऊपर ऑर्डर कंसिडर करा ना नीचे ऑर्डर कंसिडर करा। यार ये सब चीजें बड़े हल्के में ले रहे हो अभी तुम, जब एग्जाम दोगे तो हालत खराब होगी। तुमने ऑर्डर कंसिडर करा नहीं करा, उससे आंसर फिर नहीं मैच करता है। क्या ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है? दोनों चीजें सेम आ रही हैं? हाँ भाई जवाब दो। जब दोनों सेम कलर की बॉल आ रही हैं, तो अगर ऊपर भी दोनों एक साथ निकाल लो, नीचे भी दोनों एक साथ निकाल लो, तो ऑर्डर ऊपर भी नहीं करा नीचे भी नहीं करा तो कैंसिल हो गया। इसीलिए तो आंसर सेम आ रहा है। बताओ भाई। अब देखो, पहली रेड आए, अच्छा पहली रेड आए, ये सेकंड क्वेश्चन है, बताओ जरा प्रोबेबिलिटी। 6/10। दूसरी व्हाइट आए, व्हाइट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, व्हाइट 4 ही है, 4/9। रेड पहली, व्हाइट दूसरी, क्या यहां पे ऑर्डर कंसिडर हुआ है? पहली रेड कोई भी आ सकती है, R1 R2 R3। क्यों भाई? पहली रेड कोई भी आ सकती है, R1 R2 R3 R6 तक। दूसरी व्हाइट कोई भी आ सकती है, W1 W3 W4 तक। पहली बात। दूसरी बात, यहां पे एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया गया है, पहली ही रेड आनी चाहिए, दूसरी ही व्हाइट आनी चाहिए। RW WR नहीं करोगे तुम। बोलो, पहली रेड ही आनी चाहिए, रेड में कोई भी आ सकती है, दूसरी व्हाइट ही आनी चाहिए, तो यहां पे RW WR तो नहीं होगा ना। हाँ ये बोलता कि एक रेड आए एक व्हाइट आए, 2 बॉल निकालो, सुनो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने 2 बॉल निकाली, ये बोलता कि एक रेड आ जाए एक व्हाइट आ जाए, तो RW WR करना पड़ता। बताओ भाई। यस सर। सुन रहे हो? इसमें RW ही होगा। बताओ इसमें क्या होगा? क्या एग्री हो सारे लोग? बोलो, जवाब दो। यस सर। अगर ये बोलता 1 रेड एंड 1 व्हाइट, इस क्वेश्चन में तो इसने ऑर्डर स्पेसिफिक कर दिया कि पहली रेड आए दूसरी व्हाइट आए। क्या क्वेश्चन होता है? तुमने विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो। सुनो अच्छे से, बहुत मामूली क्वेश्चन है, जब तुम एग्जाम में देखोगे यार ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन आया।
सब कर करा के आंसर नहीं मैच करेगा चारों में, दिमाग खराब हो जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तुमने ये सब चीजों के बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं। क्या क्वेश्चन चेंज कर दिया हमने, एक हाथ डाला, मतलब 1 बाय 1 ही निकाल रहे हो, एक रेड निकाल ली और एक व्हाइट निकाली, तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, रेड व्हाइट हो सकता है, व्हाइट रेड हो सकता है, पहली रेड आई कि पहली व्हाइट आई, दो केसेस बनेंगे। तो यहां पे ऐसे बनेगा, या तो रेड व्हाइट या फिर व्हाइट रेड। बोलो भाई क्या एग्री हो, मान रहे हो मेरी बात, सोच रहे हो इस बारे में? ठीक है, इससे पहले नहीं सोचा, क्या आप सोच रहे हो? अगर सिर्फ बोलता कि एक रेड एक व्हाइट आए तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यहां पे ऑर्डर नहीं चाहिए हमें। बोलो, क्योंकि बोला ही गया है कि आर डब्ल्यू, हम अपनी तरफ से डब्ल्यू आर नहीं बना देंगे, लेकिन यहां पे हमें डब्ल्यू आर बनाना पड़ेगा। और प्लस क्यों बनाया, या तो रेड व्हाइट आएगी या फिर व्हाइट रेड आएगी, या फिर मतलब और मतलब प्लस। तो बताओ जरा, आर डब्ल्यू, पहले आर निकालो, फिर डब्ल्यू निकालो, फिर पहले अब डब्ल्यू निकालो और अब आर निकालो। क्या इस बारे में सोच रहे हो? ओके, अब सुनना कहां कहां गलतियां होती हैं। अब यही क्वेश्चन हम दूसरे तरह से कर रहे हैं, सुनना इसको। क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, देख रहे हो सब लोग अच्छे से। रेड व्हाइट, एक रेड एक व्हाइट निकालनी, एक रेड निकालो जरा, 6C1 से एक रेड निकाल लें, 6C1 इज इवेंचुअली 6, और 4C1 से एक व्हाइट निकाल लें, और 10C2 से दो बॉल निकाल लें, कोई भी दो निकाल लें, रेड रेड, रेड व्हाइट, व्हाइट व्हाइट, रेड व्हाइट, क्यों भाई? और 10C2, एनसीआर में कॉम्बिनेशन होता है, ऑर्डर नहीं होता है। अब देखना, और ये एक्स्ट्रा 2 आ गया, गलत हो गया यार। NC2 क्या होता है, NN-1 डिवाइड बाई 2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाके ऑर्डर बनाता है। तुमने नीचे से ऊपर से 1 बाय 1 बॉल निकाली और नीचे तुमने एक साथ बॉल निकाल ली, दो निकाली, तो 10C2 का 2 जो है वो ऊपर जाके ऑर्डर बना लेगा। ये यहां काम नहीं करेगा, ये यहां काम करेगा। गंभीरता से देखो, बहुत सीरियसली। ये वाला 10C2 का जो 2 है वो ऊपर ऑर्डर बना रहा है, RWWR। बोलो, ये इसके लिए है, यहां तो ऑर्डर दे ही रखा है, पहली रेड दूसरी व्हाइट। ये बहुत मेजर मिस्टेक करते हैं लोग यहां पे। बोलो भाई, ये बात बड़ी गंभीर है। ऊपर तुमने एक एक बॉल निकाली, नीचे तुम दोनों एक साथ निकाल लो। वैसे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये भी थोड़ा अजीब लगेगा कि यार ऊपर एक एक निकाल रहे हो, नीचे दो, हम इंटेंशनली निकाल रहे हैं नीचे दोनों एक साथ, जिससे 10C2 का 2 ऊपर जाके ऑर्डर बना दे। फॉर्मूले से ही करना है ये क्वेश्चन, तो ऐसे करेंगे। पहली निकाली 10C1, कितने में से, सॉरी 6C1, 10C1 में से पहली बॉल निकाल ली, 6 में से एक रेड निकाली, 10 में से एक निकाल ली, कोई भी। यहां ऑर्डर नहीं आएगा, ये 10C2 क्या दे देगा, ऑर्डर दे देगा ऊपर जाके।